आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने एक व्यक्ति को दर्शन दिया था। सदैव याद रखिए, सपना आप सोने के बाद देखते हैं, लेकिन दर्शन आप खुली आंखों से भी देख सकते हैं। और परमेश्वर ने एक व्यक्ति को दर्शन दिया। इस दर्शन में उस व्यक्ति ने किसी को देखा नहीं, लेकिन बाइबल बताती है उसने सिर्फ आवाज सुनी। और उस आवाज में यह था कि प्रभु से कह रहा था, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। और जब शाऊल ने ये बातें सुनी तब उसने एक सवाल किया उसी में, हे प्रभु आप कौन हैं? जीसस इज वेरी हम्बल। यीशु मसीह बहुत नम्र है। स्वर्ग जाके भी वो अपने घर का, पृथ्वी का पता नहीं भूला था। वो ऊपर से ये नहीं कहता है मैं यीशु मसीह, वो कहता है मैं यीशु नासरी। हैव यू नोटिस्ड? हम बहुत कुछ भूल जाते हैं ना, लोगों की भलाइयाँ, लोगों के अच्छे व्यवहार, बुरी बातें तो हमें बहुत अच्छे से याद रहती हैं, क्या क्या हमने किया। लेकिन कितनी बड़ी बात है ना, जब वो ऊपर था तो उसने ये नहीं कहा कि मैं यीशु मसीह हूँ, उसने कहा मैं यीशु नासरी हूँ। नासरी मतलब नासरत का रहने वाला। ये हमारा परमेश्वर है जो चीजों को याद रखता है। सो द बाइबल सेज, जब यीशु ने उससे ये कहा कि मैं यीशु नासरी हूं, उसके बाद ऐसा लिखा है, वहां से पौलुस का जीवन बदला और उसने कुछ काम स्टार्ट किया प्रभु के लिए। आप जानते हो, ही वॉज अ मिशनरी। वो अपने आप में ट्रैवलर प्रीचर था। वो कहीं भी रुकता नहीं था। एक जगह पे रुक के एक कलीसिया को बना के किसी और को सौंप के आगे बढ़ता था। He was a great apostle। वो आजकल के अपोस्टल्स की तरह बिल्कुल नहीं था जो 10-10 साल से अपनी कलीसिया में बैठे हुए। वो एक कलीसिया बना के किसी और को हाथ में सौंप के चला जाता था। अपोस्टल इसे कहते हैं। जो 10 साल से अपनी कलीसिया में बैठा है वो अपोस्टल नहीं है, वो पास्टर है। तो बाइबल से इसके उसने वो कलीसिया बनाता गया। अब मैं आपको उसकी ही बनाई हुई एक कलीसिया का जिक्र करना चाहता हूँ, और ये आपके लिए एक चुनौती है। पहले मेरे लिए है, फिर आपके लिए है। उसने एक कलीसिया बनाई जिसका नाम था एफिसियो, इन इंग्लिश कॉल एफिशियंस। उस कलीसिया को बनाने के बाद जब उसे ऐसा लगा कि अब मुझे यहां से निकलना है, तब बाइबल बताती है उसने वहां के प्राचीनों को, पुरनियों को, जो वहां के चर्च के एल्डर्स थे, उनको बुलाया और उन्हें एक बात कही। लिसन वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से सुनिए। उसने उन्हें कहा, मैं यहां से जा रहा हूं और मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे और तुम उनको रोक भी नहीं पाओगे। वो झुंड को खराब कर देंगे। और पॉल ने उन्हें वार्न किया, एक बात कही कि तुम्हारे ही बीच में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो चर्च के अंदर चर्च बनाएंगे। इट मींस ग्रुपिज्म। कुछ लोग आएंगे, तुम्हारे झुंड में से कुछ लोगों को निकालेंगे और एक अलग से मंडली तैयार करेंगे। पॉल ने उनको ये सारी बातें बता दी कि मेरे जाने के बाद ये होगा। अब मेरा सवाल ये है, पौलुस ने उन्हें ये क्यों कहा ये सब मेरे जाने के बाद हो? पौलुस ने उनको ये क्यों नहीं कहा ये मेरे सामने नहीं होगा? दैट इज अमेजिंग ना। पॉल कहता है मेरे सामने कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे जाने के बाद होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने परिवार के लिए ऐसे द्वारपाल हैं कि आप शैतान को चैलेंज कर सकें, तू मेरे रहते हुए मेरे घर में घुस के दिखा? टेल मी, क्या आप एक ऐसे पास्टर हैं? क्या आप एक ऐसे विश्वासी हैं?
क्या आप एक ऐसे बिलीवर हैं, क्या आप ऐसे क्रिश्चियन हैं जो हर दिन शैतान को ये चैलेंज कर सके, जब तक मैं अपने घर में खड़ा हूं तू अंदर आके दिखा। सोचो पॉल देखिए क्या कहता है। पॉल कहता है मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे, सॉरी, और झुंड को सुरक्षित में रखेंगे। क्यों? आपके जाने के बाद क्यों? आपके सामने क्यों नहीं? आप जानते हैं इस दुनिया में खुदा के बाद अगर कोई आपका जीवन जानता है ना तो वो शैतान है। वो अच्छे से जानता है। इसीलिए आज देखिए हमारी सभाओं में बहुत जगहों पे दुष्ट आत्मा निकलती नहीं। हम उससे इंटरव्यू भी ले लेते कोई, क्या नाम है, कहां से आई है, जैसे वो आपसे नौकरी मांगने आएगी। हाँ मैंने देखा है लोग दुष्ट आत्माओं से इंटरव्यू लेते हैं आजकल, किधर से आई है, कहां को जाएगी, किसने भेजा है, किस बाबा ने भेजा है। अरे उसको निकालो ना, उससे इंटरव्यू क्यों ले रहे हो आप? आपने यीशु मसीह को देखा? यीशु बोली उनकी बायोडाटा, क्या यीशु ने देखा? क्या यीशु ने पूरी उनकी बायोडाटा ली? किधर से आई है, तेरे पिताजी का नाम क्या, तेरी मम्मी का नाम क्या, पिज्जा खाएगी, बर्गर खाएगी? प्रभु ने पूछा? हम तो लेते हैं इंटरव्यू, फिर नहीं निकलती तो गीत गाते। वायर वाला देंगे तो भी चलेगा, नहीं देंगे तो भी चलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? हाँ जी। ये बंद होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी आवाज बड़ी बुलंद है। पीछे तक आ रही है ना? 100%। मतलब डोंट वरी, चलता है तो चला, नहीं भी चले तो भी प्रॉब्लम नहीं। अब सवाल ये है, थैंक यू ब्रदर, सो काइंड, थैंक यू। अब सवाल ये है कि क्यों दुष्ट आत्मा उसके घर में नहीं घुस पाया पौलुस के रहते हुए, और क्यों उसके जाने के बाद। और जानते हो आगे चल के आप पढ़िए, ऐसा हुआ आगे चल के यूहन्ना ने इफिसियों को लिखा, तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। वो ये नहीं कहता कि तुम प्रेम नहीं करते, वो ये कहता है कि नहीं तुम बढ़ गए। यहां पर कोई भी नहीं है ऐसा जो ये कहे कि मैं प्रभु से प्रेम नहीं करता। आप सब करते, लेकिन क्या आप ऐसा करते जैसा आप पहले करते? आपके अंदर सेवक, पास्टर, प्रचारक बनने की कोई डिजायर नहीं थी। आप बड़े मजे से उसके साथ जिंदगी जीते थे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आपकी इच्छाएं बदल गई। अब आपके अंदर कुछ और भूत घुसे। हाँ मैंने देखा है, मैं इस फेज से गुजरा हूं। कोई ऐसा समय था मेरे लिए परमेश्वर ही सब कुछ था, लेकिन एक ऐसा समय भी देखा मेरे जीवन में जब परमेश्वर बहुत पीछे चला गया मेरे, और मेरे आगे कुछ और बातें आ गई। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को एक चुनौती देता हूं, एक ऐसा जीवन जियो कि दुष्ट आत्माएं जितना प्रभु से कांपती थी उतना आपसे भी कांपे। वहां पर यह नहीं लिखा गया है कि वो उसे, पॉल ये कहता है, और कहता है मेरे जाने के बाद आएंगी। आगे चल के आप देखिए, कुछ लोग एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे और कह रहे थे जिस पौलुस का प्रचार, जिस यीशु का प्रचार पौल करता है उसके नाम से हम तुझे कहते निकल। दुष्ट आत्मा ने जानते क्या कहा? यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को भी पहचानती हूं, तू कौन है? My God, devil says I know Paul। क्या अमेजिंग बात है कि दुष्ट आत्मा कहती है मैं उसे जानती हूं, वो सेवक है। तुम कौन हो?